नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा लगे एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बलिया। वीरों की धरती, बलिदानों की धरती बलिया आज एक ऐसे वजह से चर्चाओं में है जो अपने आप में चिंता पैदा करता है। पुलिसकर्मी जो अवैध वसूली करते पकड़े गए हैं, ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। क्या एसपी, क्या एएसपी सभी को अपने पद से हटा दिया गया है। सीओ से लेके कांस्टेबल तक सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे चौकी पर ताला लगा दिया गया है। ऐसी काली कमाई का गुड़ा गणित जो आपके सामने मैं रखने वाली हूं, जिसको सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। गरीबों को चूस कर ये पुलिसकर्मी एक दिन में लाखों और महीनों में करोड़ों का डील कर रहे थे। ये वर्दीधारी जो अवैध वसूली करके ऐसी कमाई कर रहे थे कि इनको अवैध वसूली की ऐसी लत लग गई जिसकी वजह से सीएम योगी को खुद अपने पुलिस पर इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा कि इतने बड़े बड़े लोगों को सस्पेंड करना पड़ा। आखिर क्या मामला है? काली कमाई का स्वाद ही ऐसा है कि इन लोगों ने ऐसा चखा कि आज सस्पेंड हो गए हैं और प्रॉपर्टी की जांच पर आदेश भी आ गया है। आप सोचिए कि इन लोगों ने इस तरीके से अवैध वसूली की है कि पूरे थाने पर ताला लगाना पड़ रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप कि सीओ से लेकर एसपी तक और एसपी से लेकर एएसपी तक और एएसपी से लेकर कांस्टेबल तक सभी के सभी काली कमाई में ऐसे धुत हैं, काली कमाई के नशे में ऐसे धुत हैं कि अपनी ईमान बेचने को तैयार हैं। पूरा थाना अवैध वसूली पर टिका हुआ है। मतलब कि गरीबों का पैसा चूसने में इतना इनको मजा आ रहा है कि अपना मान सम्मान और ईमान सब बेचने को तैयार है। मान सम्मान की गिरवी रखने तक ये तैयार हैं। ये वो पुलिसकर्मी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि हमारी रक्षा करें, रक्षक ही भक्षक बनने को तैयार हैं। भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ 500 रुपए में खाकी वर्दी बिकने लगी है। देश में गेहूं, चावल, सब्जी, भाजी, तरकारी सबके दाम बढ़ गए, लेकिन एक चीज नहीं बढ़ पाया, वो है खाकी वर्दी का दाम। खाकी वर्दी आज भी 500 रुपए में अपना ईमान बेच रही है। तो ये उत्तर प्रदेश है भैया, जहां खाकी वर्दी सबसे सस्ती डील है। यहां पर खाकी वर्दी को मात्र 500 रुपए में खरीदा जा सकता है। ये वही उत्तर प्रदेश है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे मोटे कोई कर्मचारी, कोई चपरासी ऐसा काम कर रहे हो। पूरा थाना लिप्त पाया जाता है। सीओ, एसपी समेत सभी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। आती हुई लक्ष्मी को कोई भला मना करना चाहता है क्या? बस यही वजह है कि अपनी वर्दी का ईमान बेचने के लिए तैयार ये खाकी वर्दी के जवान आज इस तरीके से अपनी ईमानदारी को चकनाचूर करने पर मजबूर हैं कि गरीबों का खून चूसने में इनको इतना स्वाद आ रहा है कि क्या ही बताया जाए। बिना गरीबों का खून चूसे इनका खाना नहीं पचता है। ये वो खाकी वर्दी के लोग हैं जो अपना ईमान, अपनी पूरी तनख्वाह लेने के बाद भी इनको इस तरीके से अवैध वसूली करनी पड़ रही है। हैरानी होती है। मतलब इतना क्या खाना है भैया कि आप पूरा गरीबों का 500 रुपए में आप अपना ईमान बेच रहे हैं। हैरानी होती है। मतलब हैरानी इस बात पर भी होती है कि पूरी तनख्वाह इनको मिल रही है, इसके बावजूद भी इनको ऊपरी कमाई की ऐसी लत है कि 500 रुपए में डील हो रहे हैं। मतलब सोचिए, जब रक्षक ही भक्षक बनने को तैयार हो जाए, जब चौकीदार ही चोर हो जाए तो क्या कहा जाए। 500 रुपए लेकर ये लोग बालू, मिट्टी, कोयले की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं पता है? जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि किसी राज्य का कोई भी सामान्य दूसरे राज्य में ऐसे वैसे ना चला जाए, इसकी तनख्वाह मिलती है। बाकायदे ये लोग खड़े रहते हैं, लेकिन ये लोग खड़े होकर पता है क्या करते हैं? ये लोग खड़े होकर 500 रुपए की नकदी लेते हैं और अपने आंखों के सामने से अवैध सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने देते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश से बिहार की शराब की तस्करी कोई और नहीं, पुलिस वाले खुद कर रहे हैं। ये मामला सामने आ गया है। और तस्करी भी छोटी मोटी नहीं, हर महीने 1000-2000 का डील थोड़ी करते हैं, लाख 2 लाख का भी डील नहीं करते हैं। ये लोग डील कर रहे हैं करोड़ों में। वसूली का पैमाना इतना बड़ा है कि जानने के बाद आप खुद सोचेंगे कि बाप रे बाप, गजब कलयुग आ गया है। जब ये वसूली ये खुद नहीं कर पाते तो कुछ लोग ये भाड़े पर रख लिए हैं। यानी कि अवैध वसूली का लत ही इतना है कि जितना वसूली खुद कर पाए ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो भाड़े पर कुछ लोगों को रखा है और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जाकर वसूली कर रहे हैं।
और ऐसा नहीं है कि इस तरीके का आरोप मैं लगा रही हूं, इनके खुद के काले कारनामे इतने हैं जिसकी वजह से परेशान होकर एडीजी जब छापा मारते हैं तो उनको खुद पता चलता है। इनके काले कारनामे की वजह से, धनुगाही से परेशान होकर जब एडीजी छापा मारते हैं तो छापे में ये लोग खुद पकड़े जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, भरोली चेक पोस्ट पर जब एडीजी छापा मारने जाते हैं डीजीआई के साथ, तो उनको छापेमारी में पता है क्या मिलता है? 2 पुलिसकर्मी 16 लोगों के साथ पकड़े जाते हैं, मौके पर पकड़े जाते हैं पैसा वसूलते वक्त। मतलब समझिए कि छापा मारने वो पहुंचे, उस वक्त भी ये लोग जो है वो धनुगाही में लिप्त थे। अब क्या ही करें, ऊपरी मलाई का स्वाद ही इतना है कि क्या ही करें। मतलब सोचिए कि ट्रक से जो लोग माल लेकर आ रहे हैं, जो गरीब माल लेकर आ रहे हैं, उनसे पैसा वसूलने का इनको इतना चस्का लगा है कि सारा काम धंधा छोड़कर ये बस पैसा वसूलने पर लगे हैं। गरीबों के खून में स्वाद ही इतना होता है, क्या करेंगे। अब इनकी मजबूरी है, अब तनख्वाह में उतना स्वाद मिल कहां रहा है? स्वाद मिलता है गरीबों के पैसे में, गलत तरीके के धन में, और वही काम कर रहा था यहाँ का पुलिस, जिसकी वजह से ये सब कुछ भंडा फूट गया है। मौके पर जब एडीजी और डीआईजी पहुंचे तो 27,500 रुपए हाथ लगा। इसके अलावा 14 बाइक और कुछ मोबाइल भी हाथ लगा है। गुरुवार की सुबह जब आरोपी को पकड़ा गया तब पता चला कि कई ऐसे लोग हैं जो लगातार ये काम कर रहे हैं। 50 मोबाइल जो है रजिस्टर्ड मोबाइल जब्त किया गया है और कुछ नकदी पैसा भी जो है वो जब्त किया गया है। अब इनके सरकारी आवास को भी सील कर दिया गया है, इनकी नौकरी इनसे छीन ली गई है और आगे सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए जा चुके हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, डीआईजी वैभव कृष्ण जो हैं वो बताते हैं कि दरअसल जो यूपी और बिहार का जो बॉर्डर लगता है वहां से लगातार दिन भर में 1000 ट्रकें आती हैं और 1000 ट्रकों से ये जो पुलिसकर्मी हैं जो बिहार से ट्रकें आती हैं, एक दिन में 1000 ट्रकें आती हैं और हर ट्रक से ये लोग 500 रुपए की वसूली करते हैं। मतलब आप सोचिए कि कमाई कितना है। मैं अगर हिसाब लगाकर आपका वो बताऊं तो एक दिन की कमाई हुई 5 लाख रुपए, ठीक है। और महीने की बात की जाए तो आपको हैरानी होगी कि ये करोड़ों में जाता है। बलिया की जो पुलिस है एक महीने में 1.5 करोड़ रुपए की वसूली जो है वो कर रही है। बाप रे बाप, आप सोचिए कि इतनी तो तनख्वाह उनको नहीं मिलती होगी जितनी अवैध वसूली से इनको पैसा मिल रहा है। इसकी वजह से 7 पुलिसकर्मियों समेत 23 लोगों पर अब एफआईआर जो है वो दर्ज की जा चुकी है। थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी को मौके से फरार भी बताए जा चुके हैं। मतलब 5 लोग भाग गए, थाना अध्यक्ष भी भाग गए। अब ये बता रहे हैं डीआईजी जी कि तत्काल रूप से एक्शन लिया जा चुका है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, एफआईआर की जा चुकी है। 6 पुलिसकर्मियों समेत थाना अध्यक्ष पर जो है उनको सस्पेंड करने का आदेश भी दिया जा चुका है। एफआईआर में भी कुछ लोगों का नाम है। अब इस तरीके की बात बताई जा रही है, मतलब ये बताया जा रहा है कि तगड़ा एक्शन हो रहा है भाई साहब। लेकिन आपको हम बताएं, हम जैसे पत्रकार इस तरीके की वसूली पर पहले कई वीडियो बना चुके हैं। हमने बार बार आगाह करने की कोशिश की। हमने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश से शराब बिहार जा रही है और बिहार जाने वाली शराबों को पहुंचाने का जिम्मेदार कोई और नहीं, ये खाकी वर्दी के जवान है। हमने बहुत सी वीडियो बनाई, लेकिन अफसोस कि हम जैसे चुटपुंजिया यूट्यूबर को कोई ध्यान ही नहीं देता। हम जैसे पत्रकारों को तो पत्रकार माना ही नहीं जाता, हम तो यूट्यूबर्स हैं। तो हम लोगों ने ऐसे कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने बताया है कि इस तरीके की अवैध वसूली हो रही है। और अवैध वसूली एक इंसान नहीं कर रहा, पूरा का पूरा थाना कर रहा है। थाने में जितने कांस्टेबल हैं वो, उसके साथ साथ थाना अध्यक्ष भी जो है वो पकड़े जाते हैं। कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है, कुछ लोगों को बर्खास्त किया गया है, पूरे थाने को सील कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है। ये है उत्तर प्रदेश, जिसको उत्तम प्रदेश का दावा किया जाता है। ये वो प्रदेश है जिसमें दोहरी इंजन की सरकार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली बात होती है। तो बात तो सही है, खाइए और खाते रहिए वाला ये प्रदेश है, क्योंकि लगातार इस तरीके की धनुगाही कई महीनों कई सालों से चल रही थी। अब भंडा फूटा है, भंडा फूटने के बाद तगड़े एक्शन की बात कही जा रही है। बाकी आपको क्या लगता है, किस तरीके का तगड़ा एक्शन होगा? एक्शन होने के बाद क्या इस तरीके की चीजें दोबारा नहीं होगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।